शिव शक्ति के नए एपिसोड में देखिए, जहां शिव यमराज से अंधकासुर के प्राण लौट के लिए कहते हैं। यमराज कहते हैं, मैं अंधकासुर का प्राण लौट सकता हूं, पर कुछ क्षण के लिए मुझे महादेव आपका प्राण लेना होगा। मैं यमराज बनाकर आपका प्राण लूंगा और भक्त बनाकर आपका प्राण लौटा दूंगा। इधर नारायण कहते हैं, यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि महादेव की झूठी कसम मैंने खाई थी। महादेव कहते हैं, हाँ नारायण, आप सत्य कह रहे हैं। उस झूठी सौगंध के कारण मुझे अपने प्राणों को अपने शरीर से अलग करना होगा। नारायण मुनि कहते हैं, इस घटना से यह सिद्ध हुआ कि जब भी कोई झूठी कसम खाता है तब उसका कोई न कोई नकारात्मक परिणाम जरूर होता है। क्योंकि यह प्रभाव महादेव पर हुआ है तो पूरे संसार पर होगा। महादेव अपना प्राण यमराज को दे देते हैं। पूरी दुनिया क्षण भर के लिए रुक जाती है और फिर तुरंत यमराज शिव की प्राण लौटा देते हैं। और इस प्रकार से महादेव अपने पुत्र अंधकासुर को यमराज से उसके प्राण लेकर वापस जीवित कर देते हैं। तभी शक्ति कहती है, पुत्र तुम्हें जीवन मिला है, अब चलो तुम मेरे साथ अभी शिव कहेंगे। और अंधकासुर ना ही कैलाश जा सकता है और ना ही इस शरीर में रह सकता है। शक्ति कहेगी, तब क्या होगा? शिव कहते हैं, जिस प्रकार से गणेश की मृत्यु के बाद इनका नाम बदल दिया गया, इनका शरीर बदल गया, इस प्रकार से अंधकासुर समय समय पर पृथ्वी पर जन्म नए रूपों में लेगा और बाकी के समय में शिवगण प्रमुख बनाकर वास करेगा और तभी अंधकासुर के शरीर को विलुप्त कर दिया जाता है। शक्ति भौम से कहती है, पुत्र तुम तो मेरे साथ चलोगे तभी धरती माँ वहाँ आएगी। भौम जाना चाहता था परंतु उसे अपनी माँ से किया हुआ बड़ा याद आता है। उसने भूमि देवी से वादा किया था कि वह हमेशा उनके निगाहों के सामने रहेगा। इसलिए भौम मन करता है और कहता है, माता शक्ति मुझे माफ कीजिएगा, मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं अपनी माँ से वादा किया हूँ कि मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा, उनकी आंखों के सामने रहूंगा। मैं अमर नहीं हूँ, मैं नश्वर हूँ और मैं अमृता का वरदान भी नहीं चाहता हूँ। मैं बस लोगों का मंगल करना चाहता हूँ। तभी शिव उसे वरदान देंगे और उसे एक नया रूप मिलता है जो आज मंगल ग्रह के रूप में जाना जाता है, जिसके वजह से मंगल हमेशा धरती के सामने है और कैलाश के भी सामने रहता है। शिव कहते हैं, यह सत्य है कि शिव हर चीज को संभव बना सकते हैं पर वह प्राकृतिक के नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। नारायण कहते हैं, धन है शिव शक्ति, आप जो जगत के कल्याण के लिए अपने दो अंश को स्वयं को दूर कर दिया। सभी हर हर महादेव कहने लगते हैं। तभी असुरों की माता माता दीति कहती है, आपने तो फिर से मेरे साथ अन्याय कर दिया महादेव। मैं अपने पुत्रों को पलपोस कर बड़ा करती हूँ और महादेव उन्हें जगत कल्याण के लिए भेज देते हैं। इनके कारण हमेशा हमारे राजा को या तो अंत कर देते हैं या तो उसे अपना बना लेते हैं। परंतु हम हार नहीं मानेंगे, हम नया नायक लेकर आएंगे। आप हमारे नायक को छीनते रहिए, हम बार बार नए नायक लेकर आएंगे। हम जा रहे हैं परंतु हमारा युद्ध अब भी समाप्त नहीं हुआ है, हम फिर से लौटेंगे। तभी नंदी कहते हैं, महादेव यह युद्ध अश्रु और भगवान में कब थमेगा? न्याय और अन्य का यह युद्ध कब रुकेगा? महादेव कहते हैं, यह संसार का संघर्ष है और यह सदैव चलता रहेगा। अन्याय और न्याय होते रहेंगे, धर्म के आगे अधर्म होता रहेगा। इसीलिए हम सभी को अपना दायित्व निभाते रहना होगा। जब जब इस संसार में अधर्म अपना शीश उठेगा तब तब हम सब उसका मिलकर विनाश करेंगे। सीन चेंज होता है। एक असुर महादेव का नाम का जाप कर रहा है। वहाँ से माता दीति और शुक्राचार्य गुजर रहे हैं। वह कहते हैं, मूर्ख, जिसके वजह से असुरों का राजा का अंत हो गया, उसका गुणगान कर रहे हो। वह कहता है, मैंने तो आपसे कहा था कि महादेव से माफी मांग लीजिए, सब मंगल होगा। अभी भी समय है, महादेव के सामने घुटने टेक दीजिए, महादेव की भक्ति में आ जाइए, सभी ठीक हो जाएगा। माता दीति गुस्से में कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ। वह आगे बढ़ता है, तभी उससे एक व्यक्ति टकरा जाता है। वह बूढ़ा व्यक्ति टकराते ही उस असुर के हाथों से थाली गिर जाती है और उसे गुस्सा आएगा। वह कहेगा, मूर्ख, तूने महादेव की पूजा की, थाली गिरा दिया। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं हूँ महादेव का सबसे बड़ा भक्त, गजसुर हूँ। गजसुर गुस्से में आकर उस बूढ़े व्यक्ति को मारता है। शिव कहते हैं, या भक्ति नहीं या ढोंग है। अगर तुम नहीं सुधरे तो तुम माता दीति और शुक्राचार्य की जाल में फंस जाओगे। दूसरी ओर है शुक्राचार्य, चलिए हमें अपने नए नायक का खोज करना है। शुक्राचार्य कहेंगे, हमें अपना नया नायक मिल चुका है और वह है गजसुर। गजसुर महादेव के नाम जपते हुए आगे निकल जाता है और यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाएगा। आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। आगे के एपिसोड के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में।